बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 9th क्लास उर्दू के पेपर के लिए बच्चे एमसीक्यूज बहुत ज़रूरी होते हैं। तो बच्चे इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी गेस्ट पेपर, जिसमें स्कीम हर चीज़ वहाँ पर डिस्कस की थी कि आपका पेपर जो है वो किस तरह का आएगा, आपने तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, उस वीडियो को लाजमी देखें। उसके अंदर जो पैक्टा की तरफ से स्कीम है उसमें लिखा हुआ था कि बाकायदा उर्दू कायद इंशा आपने पंजाब टेक्स्ट बुक ग्रामर लेनी है उर्दू की, वहीं से ही हम जो है ग्रामर पोर्शन की जो 5 नंबर के एमसीक्यूज हैं, 5 मार्क्स के एमसीक्यूज बच्चे आपके आएंगे वो ग्रामर पोर्शन से आएंगे, जिसमें मुज़क्कर मुअन्नस है, मुतरादिफ हैं। ठीक है जी, इसके साथ साथ मुतज़ाद भी हैं और यानी यहाँ पे एक मुहावरे भी हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं वो ये डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रामर वाले जो 5 मार्क्स के हमारे एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। फिर 10 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट जो आपके चैप्टर से आएंगे इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपकी 15/15 मरोज़ी इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। यहीं से पेपर बनना है और बाकायदा लिखा हुआ है, हर साल इसी से यानी बनता होता है ग्रामर पोर्शन जो है। ठीक है जी। अब सबसे पहले बच्चे, अगर आपके पास ग्रामर नहीं है तो फिर इंशाल्लाह इस वीडियो को देखें तो आपको समझ आ जाएगी। बाकी जैसे अलफ में लिखा है मुनस बनाने का तरीका क्या है, अगर लास्ट पे या के लाहके हों तो उसे हम किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सफ़ा नंबर 13 बाकायदा स्कीम में लिखा हुआ है जी, पेज नंबर 13 पे आपने जाना है। अब जैसे यहाँ पे ऊँट है, ऊँटनी है, मोनस बंजारा है, बंजारन है, बछड़ा है, बछिया है। ठीक है, उस्ताद है, उस्तानी है, बतखा है, बतख है। तो इसी तरह बराती है, बरातन है, अदाकार है, अदाकारा है, बंदर है, बंदरिया है, भंगी भंगन है, बकरा बकरी है, बंदा बंदी है, बिल्ला बिल्ली है। अब ये मुज़क्कर मोनस है। इस तरह मजीद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये मुज़क्कर मोनस हैं, इनको भी लाजमी याद करें। कितने मुज़क्कर मोनस आएंगे बच्चे पेपर में? सिर्फ एक आएगा। और कहाँ से आएगा? 100% यहीं से आएगा, लेकिन आपको ये सारे याद करने होंगे। अब ये नहीं है कि बच्चे गैस आपको बता दें कि ये इंपॉर्टेंट मरूज़ी है उर्दू की, ये आपने करनी है या पास पेपर करने हैं। नहीं जी बच्चे, ये आपको सारे करने हैं। अब देखें आपके 9 बोर्ड्स हैं पूरे पंजाब के अंदर, मॉर्निंग का पेपर है, इवनिंग का पेपर है, तो कोई सा भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो लेकिन बच्चे ये सारे करें, बस थोड़ा सा टाइम लगना है तो इंशाल्लाह आपको ये तैयार हो जाएंगे। ये जिस बच्चे ने अभी तक नहीं किए, जिसने किए हैं वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। बाकी बच्चे ये चीज़ देख सकते हैं। बाकी पास पेपर अगर आपके पास हैं, वहाँ पे ग्रामर पोर्शन की जो मरूज़ी है जो बार बार रिपीट हो रही है, उन चीज़ों को आप देख सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे मुज़क्कर मुअन्नस बस इतने से हैं, इसमें से एक कन्फर्म आना है। ठीक है जी, एक ही आना है, ज़्यादा नहीं आने। देखें एक पेज के हैं सिर्फ, और यहीं से ही पेपर जो है बनता है। मोर मोरनी बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह यहाँ पे मुग़ल मुग़लानी है, ये काफ़ी दफ़ा आ चुका है। मोची मोचन है, मोर मोरनी है, नाई नाइन है, नौकर नौकरानी है, शेख शेखानी है, ये यानी काफ़ी सेठ सेठानी है, ये काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। बाकी सारे आपने करने। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मुज़क्कर मुअन्नस, तो हमारे हुए ख़त्म। अब 1 नंबर मुज़क्कर मुअन्नस का आपका कन्फर्म हो गया, आपने याद कर लिया, हर बच्चे का 1 नंबर कन्फर्म हो गया इस वीडियो के अंदर सबसे। उसके बाद बच्चे ये दूसरे नंबर पर 1 नंबर कन्फर्म है वाहिद जमा का। अब देखें आपकी मशक़ की मरूज़ी दी हुई है ना, कि जो किताबों में असबाक हैं, लेकिन बच्चे वहाँ से आ सकता है क्योंकि वो यहाँ से रिपीट हो सकते हैं, लेकिन पेपर यहाँ से बनता है, ये चीज़ जहन में रखें। ग्रामर पोर्शन है और पहले भी यहीं से बनता था, स्कीम में भी यही लिखा है और इसी पर आपने फोकस करना है। ठीक है बच्चे, इस चीज़ को जहन नशीन आपने कर लेना है। अब यहाँ पे असलूब है, असालीब है, उस्ताद है, उस्ताज़ा हैं, आला आलात हैं, अब अबा है, ये वाहिद जमा है। इनको ज़रा एक नज़र आपने देख लेना। ये तमाम के तमाम पेज नंबर 15 है और पेज नंबर यहाँ पे क्या है 16 है। ठीक है जी, ये एक नज़र देख लें, अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। ये क्या है? वाहिद जमा है। 1 नंबर का एमसीक्यू जो है वाहिद जमा का लाजमी आएगा। ठीक है जी। हकीकत हकाइक है, इस तरह का। खलीफा खुलफा है, दुआ दावत है। अब ये जहन अजहान है। अब हम जहन जहीनों कर देते हैं या दवाइयाँ कर देते हैं। तो देखिए इनमें एक काफ़ी फ़र्क है। जैसे दवा है, अदविया होगा, तो ये आएंगे मरूज़ी में आपको 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन इसमें से आपका टिक होगा। तो ये 16वां है। इस तरह बच्चे यहाँ पे 17वां है, तो ये भी अगला पेज है, क्योंकि आना एक ही है, आपको करने पड़ेंगे ये सारे। ठीक है, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंस नहीं है, सारे आपने यही करने हैं। ठीक है जी। अगर बच्चे इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, फिर आप पास पेपर जो है उठा के देख सकते हैं, जो चीज़ें इम्पोर्टेंस हैं यानी जो बार बार आ चुके हैं वो आप कर सकते हैं। ओके जी, लो जी, यहाँ पे ये मज़ीद भी हैं, इनको एक नज़र देख लीजिएगा। ओके जी बच्चे, ये पेज नंबर 18 तक जो हैं यानी यहाँ पे मौजूद है।
नेक्स्ट 19 पेज पर भी वाहिद जमा मौजूद है। लो जी बच्चे 19 पेज पर भी वाहिद जमा मौजूद हैं। लो जी अब यहाँ पे इनका इख्तिताम हो गया, वाहिद जमा हमारे ख़त्म हो चुके हैं। बाकी ये ग्रामर पोर्शंस ये आपका काम नहीं, ये 10th क्लास में थोड़ी बहुत ग्रामर आएगी, ठीक है जी। तो देखें मुज़क्कर मोनस भी हमारे हो गए, वाहिद जमा भी हमारे हो गए। अब 2 नंबर अभी हमारे हुए हैं, तो तीसरा नंबर कहाँ से आएगा? मुतरादफ से आएगा, ठीक है। अब देखिए मुतरादफ भी यहाँ से आएंगे, ये नहीं है कि आपकी बुक में वो दिए हुए हैं मानी असबाक के अंदर से वो मुतरादफ बनेंगे, नहीं नहीं, यहाँ से आएंगे। अख्तर अंजम है, अख्तर बहुत दफ़ा आया है, अंजम। बहर सागिर है, ठीक है। बच्चे उर्दू की मरूज़ी जो है इतनी आसान नहीं होती है, मुश्किल होती है काफ़ी। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं ये सारे मुतरादफ करने पड़ेंगे। तहसीन तौसीफ़ है, जैसे तहम्मुल है, बुर्दबारी है, तजस्सुस है, जुस्तजू है, दगा है, फ़रेब है, ज़िल्लत है, रुसवाई है। इन चीज़ों को याद कर लें। अब खुलासे से अगर आपके पास कोई शरा सरमाया है, हर बच्चे के पास होता है, वहाँ ज़्यादा दिए होते हैं, ठीक है, उनको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये थोड़े से करने हैं और इसी से अपनी तैयारी करनी है। इंशाल्लाह आपके 1 नंबर ये सिर्फ इतने से मुतरादफ हैं, ठीक है, ये आएंगे। ओके जी, इनमें से ही पेपर में एक आएगा। जो जिस तरह बज़म महफिल है, सहर तलस्सम है, और यहाँ पे ऊपर मज़ीद आप देख लें, अगेन देख लें, फलक चर्ग, ये काफ़ी दफ़ा शजर दरख्त होता है, ये काफ़ी दफ़ा आ चुका है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट लो जी, ये मुतरादफ हो गए। लो जी मुतज़ाद क्या होते हैं? उल्ट। मुतरादफ तो होते हैं ना एक जैसे, और मुतज़ाद क्या होते हैं? उल्ट। जैसे अगर बच्चे यहाँ पे आइंदा है, तो आइंदा का मतलब क्या होता है? गुज़श्ता, गुज़र गया। आइंदा आना है, गुज़श्ता गुज़र गया। इब्तिदा पहले है, इंतहा आखिर पे है, यानी उल्ट हैं ये, ठीक है जी। इनको भी एक नज़र देख लें। यहाँ पे पेज नंबर 29 है, उसके बाद पेज नंबर 30 है, यहाँ पे मज़ीद दिए गए हैं सालिहा, तालिहा, फराज, नशीब। ओके बच्चे, तो इस वीडियो के अंदर बच्चे आपके तमाम एमसीक्यू इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। जिस बच्चे ने वीडियो देख ली उसके ये 5 नंबर पहले कंफर्म होंगे। इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर आपको मज़ीद भी लेकर चलेंगे बाकी मरूज़ी की तरफ, ठीक है जी। ये लो जी, अब ये भी हमारा काम ख़त्म हो गया है। अब ये सफ़र नंबर 31 तक यानी आपको मिल जाएंगे। 13 पेज से हमने स्टार्ट किए, 31 तक यानी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये हमारे सारे हो चुके हैं। अब अल्फाज माने ये नहीं करने, बस वो हमारे 4 नंबर पक्के हो गए। मुतरादफ के, मुतज़ाद के, वाहिद जमा के, मुज़क्कर मोनस के। 1 नंबर रहता है मुहावरे का रहता है, उसकी तरफ भी लेकर चलते हैं आपको। लो जी बच्चे, नेक्स्ट पेज नंबर 51 के बाद 52 पेज नंबर पे आना है। यहाँ है रोज़मर्रा मुहावरे। 1 नंबर यहाँ से लास्ट एमसीक्यूज आपका यहाँ से बनेगा। मॉडल पेपर की वीडियो मैंने बता दी है, पेपर स्कीम पैटर्न वो लाजमी देखिएगा, वहाँ से आपको आइडिया होगा कि वाकई सर सही कह रहे हैं। आबरो खाक में मिलाना ये पेपर में दिया जाएगा, उसके आगे 3 से 4 ऑप्शन होंगे और वहाँ पे दिया जाएगा ये वाला, ठीक है, जलील करना होता है। इसी तरह अगला होगा आपे से बाहर होना, उसके आगे हद दर्जा का गुस्सा दिया जाएगा, ये हम वहाँ पे लिखेंगे। फिर है आबो दाना उठाना, फिर आगे दिया जाएगा रिज़्क़ ख़त्म होना। फिर है आग बगोला होना, आगे दिया जाएगा बहुत गुस्से में आना। ये बहुत दफ़ा आ चुके हैं। एक आएगा, सिर्फ कितने आएंगे? 1 आएंगे। अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना। ये जो मुहावरे हैं बच्चे, 1 नंबर का मुहावरा यहाँ पे दिया जाएगा, 1 नंबर का मुहावरा दिया जाएगा। तो बच्चे ये सारे कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसके अंदर आपको गैस जो है, जिस तरह वो ज़रबुल मिसले हैं या गलत दुरुस्त हैं, वो भी क़वायद निशा से बनेंगे। बाकी लेटर्स हैं, ठीक है, ख़त हैं और साथ दरख्वास्त है, इंशाल्लाह उसकी बात भी हम करेंगे। जिस तरह स्टोरी है, कहानी है और मुकालमे से आपने एक चीज़ करनी होगी, इंशाल्लाह वो भी इसी से बताएंगे। और बाकी इंशाल्लाह हिस्सा इंशाइया का भी आपको वहाँ पे बताएंगे। लो जी, यहाँ भी ये चेक कर सकते हैं। इबरत पकड़ना, सबक हासिल करना, ईद का चाँद होना, कभी कभी नज़र आना, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। यानी इनका मानी आना चाहिए। मुहावरा, इस मुहावरे का मतलब क्या है, इस मुहावरे का दूसरा मतलब क्या बनता है, तो वो इस तरह अपने इस वीडियो से कर लेना। लो जी, ये हमारे हुए ख़त्म। इंशाल्लाह ज़रूर मिसलम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपको बुक वाली मरूज़ी और मज़ीद करवाते हैं, बुक वाली मरूज़ी कैसे करनी है। लो जी बच्चे, बुक वाली मरूज़ी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहले बच्चे जहन में रख लें, जो आपके एमसीक्यूज़ आने हैं 10 नंबर के एमसीक्यूज़ आएंगे। जिस तरह हमने स्कीम में बात की, 7 नंबर के एमसीक्यूज़ आपके असबाक से आएंगे, स्मार्ट सिलेबस के अलावा जो हैं, ठीक है। बाकी जो है 7 नंबर के यहाँ से होंगे। आपके जो 2 नंबर हैं वो आएंगे नज़मों से और 1 नंबर जो है वो आएगा गज़लों से।
अब सबसे पहले मशकी जो मरूज़ी है आपकी बुक के अंदर दी गई है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह 80% मरूज़ी आपकी मशक से होगी। पहले हम मशक वाली मरूज़ी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद एडिशनल मरूज़ी है जो 2-3 MCQ बन सकते हैं, इंशाल्लाह वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपकी सारी की कवर हो जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी कुरान मजीद की थी, तो ये अमली तफसीर है, ठीक है जी, डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर फिद के रईस ने गल्ला भेजा, 4 ऊँटों पर भेजा। आप ख़ातमुन नबीयीन का फरमान है, खुदा की कसम वो मोमिन ना होगा जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से बचा हुआ ना हो, डी ऑप्शन है जी। नेक्स्ट है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक का अरसा लड़ाइयों में बसर हुआ, 9 बरस हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फसल का मेवा सबसे पहले अता फरमाते, यानी कम उम्र बच्चे को अता फरमाते थे। हज़रत डैश को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आने की खबर हुई तो वो बाग से जाकर खजूरों का एक गोशा तोड़ लाए। अब्बू अयूब अंसारी की बात हो रही है। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, ये एक नहायत अज़मुदा मक़ूला है, बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है, पहले भी ये पुरानी 9th के अंदर था, तो इसको भी आपने लाजमी याद करना है। नेक्स्ट है जी, एक शख्स में अपनी मदद आप करने का जोश है, उसकी क्या है, तरक्की की बुनियाद है। जैसा मजमुआ कौम की चाल चलन का होता है, यकीनी उसके कानून और मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है, यानी नेचर का होता है। इंसान की कौमी तरक्की की निस्बत हम लोगों का ख्याल है कि मिले कोई खेज़र, औरों पर भरोसा, अपनी मदद आप, ये दोनों असूल एक दूसरे क्या हैं, बिल्कुल मुखालिफ हैं। मिर्ज़ा ज़ाहिर बैग ने कलीम को जिस मस्जिद में ठहराया वो क्या थी जी, वो वीरान और वहशतनाक थी। मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग ने कलीम को बताया कि आज उनकी बीवी है शदीद अलील है, यानी बीमार है। मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग ने कहा कि आपको मेरी निस्बत सखनसाजी का एहतमाल हुआ, सख्त ताज्जुब की बात है। नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करते हैं 15 MCQs, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने बने हुए चने कलीम को बताकर खिलाए घी की तली दाल। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने जो चने लेकर आए वो 2-3 मुट्ठी थे। कलीम के पीछे जो शख्स भागा उसका नाम क्या था, मिर्ज़ा ज़बरदस्त बैग। नादियों पौधों और पेड़ों को समझता था, अपनी औलाद समझता था, ठीक है जी। नामदेव माली के लगाए हुए पौधे हमेशा परवान चढ़े। नामदेव बच्चों का इलाज करता था जड़ी बूटियों से। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई रखी थी, सलाहियत रखी थी। बच्चे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वही हम कर रहे हैं जो आपके पेपर में आने हैं। नामदेव की मौत वाक़या हुई शहद की मक्खियों की यूरश से। डॉक्टर के ख्याल में मरीज़ को दवा से ज़्यादा ज़रूरत थी, आराम और सुकून की थी। मियाँ साहब का नाम अशफाक था। मुलाजिम गोदाम में ढूंढ रहा था रेठे। घंटी मेज़ पर से उठाकर अंगीठी पर रखी खुद मियाँ ने। मियाँ दफ्तर जाने के लिए तलब करता था टोपी और शेरवानी। लो जी, नेक्स्ट हमारे पास है 28 है। शरीफ हुसैन को टांगे में सवार होने का लुत्फ़ मिलता था महीने की इब्तदाई रोज़। शरीफ हुसैन की जेब में कुछ रकम इसलिए थी कि वो उसकी बीवी और बच्चे मैके गए हुए थे। क्लर्कों में लोग शामिल थे हर उम्र के। शरीफ हुसैन के ख्याल में सिंगी मरमर के टुकड़े का मसरूफ़ था सदर दरवाजे पर लगाया जाए। शरीफ हुसैन की मौत के बाद सिंगी मरमर का टुकड़ा क्या था, उसकी कब्र का कुनबा बने, ठीक है जी, कुतबा बने। अब ये MCQs के आपके मशक वाले थे। बाकी बच्चे आपकी मशक के अंदर जितने भी MCQs बनते हैं वो सारे आपने कर लेने हैं, गज़लों के, नज़मों के, ठीक है, वो सारे आपने करने हैं, वो कवर करने हैं। इंशाल्लाह 80% मरूज़ी आपके जो 10 नंबर में से 7 नंबर वहीं से बनेंगे। 2-3 MCQs इंशाल्लाह फिर जो है बाकी बनेंगे। यहाँ पर आप मज़ीद देख सकते हैं कि हमद की तारीफ़ बयान की जाती है अल्लाह ताला की, ये ज़मीन या फ़लक उनसे आगे तलक आना है, ठीक है। ये ऑप्शन लगे हुए हैं। जितनी दुनिया में हैं सब में झलक तेरी, नए रंग से फूलती है शहर। तो ये कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हैं एडिशनल जो हैं MCQs यहाँ पर टिक ऑप्शन लगे हुए हैं, इनको भी एक नज़र आप देख सकते हैं, ठीक है। मशकी मरूज़ी के अलावा कुछ ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे MCQs हैं, इनको भी आपने करके जाना है। आपकी बुक में मशकी मरूज़ी है, उसको करने के अलावा एक्स्ट्रा मरूज़ी भी कर सकते हो।
लो जी बच्चे, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ मरूजी है, ये आप देखते जाएं। तो तमाम के तमाम मरूजी जो आपके पेपर में आनी है इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर कवर हो गई है। बाकी ग्रामर पोर्शन 5 नंबर का आपको अच्छे से मैंने बता दिया है, दिखा दिया है, वही आपने तैयार करना है। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मरूजी 5 नंबर तो पक्के आपके वहाँ से हो जाएंगे ग्रामर से, अगर आप वो सारी करते हैं, ठीक है। बाकी मशकी मरूजी अगर आप यहाँ से सारी करते हैं तो इंशाल्लाह आपके 15 में से 13 पक्के हो गए। 2 नंबर जो रहेंगे वो एडिशनली MCQs आप करें तो इंशाल्लाह ये भी कवर हो जाएंगे। ओके जी बच्चे, क्योंकि जिस बच्चे ने चैप्टर को अंदर से पढ़ा होगा, बाकी जो एडिशनल मरूजी होगी 2 से 3 नंबर की, वो इंशाल्लाह फिर ही आपकी कवर होनी है, जो इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है जी बच्चे, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी गेस्ट पेपर जो बाकी चीज़ें हैं इंशाल्लाह उसके ऊपर, उसको भी थोड़ा आपको गाइड कर देंगे आपने तैयारी कैसे करनी है। तब तक के लिए बच्चे हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।